ये आधी रात को टहलकर मेरी बेटी को सुलाती है, उसके डायपर चेंज करती है, उसे सीने से लगाकर प्यार करती है। और इस सब के लिए मेरे दिल में इसकी बहुत इज्जत है। नवेरा, तुम अमल के साथ मेरे रूम में शिफ्ट हो जाओ, मैं नीचे शिफ्ट हो जाऊंगा। दावर, क्या हो गया? इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हो तुम? इसमें इशू वाली कौन सी बात है? घर में इतने कमरे हैं। अगर अमल के कमरे में नवेरा के लिए बेड नहीं लग सकता तो ठीक है, ये दोनों मेरे रूम में शिफ्ट हो जाएं। लेकिन जिस तरह ये सिस्टम चल रहा है ऐसे नहीं चलेगा। ना मुलाजमों की तरह ये जमीन पर सोएगी और ना ही किचन में खाना खाएगी। सुन लो नवेरा, तुम और अमल आज से मेरे रूम में रहोगे और मैं गेस्ट रूम में, एंड दैट्स इट। साहब, आपके नए कमरे की सफाई कर दिए। अब आप बताएं और क्या करना है? आप क्यों मेरे लिए मुश्किल कर रहे हैं? प्लीज मत करें, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सीन अब चाहिए जी। ये मेरा घर है, मेरी मर्जी में जो करूं। ठीक है, आप अपने नए रूम में शिफ्ट हो जाए, लेकिन मैं भी आपके रूम में नहीं सोऊंगी। अमल के रूम में जमीन पर सोऊंगी। तुम वही करोगी जो मैं कह रहा हूं, समझी? ऐसा नहीं होगा। क्या क्या मेरी इस घर में इतनी सी मर्जी नहीं चल सकती? तुम्हारी नहीं, अम्मी की मर्जी है, जानता हूं मैं। तावर, आप नहीं समझ रहे। पुप्पो ठीक कह रही हैं। मैं इस घर में अपनी मर्जी से खाती हूँ, सोती हूँ, रहती हूँ। वैसे भी मैंने पुप्पो को बहुत तकलीफ दी है। पुप्पो ठीक कह रही हैं। मुझ पर ये सब जेब नहीं देता है कि मैं उनकी बराबरी करूं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? दावर, प्लीज मुझे परेशान मत करें। मुझे और अमल को सुकून से रहने दें। आप बात नहीं चाहती हो ना, तो फिर रहो ऐसे ही। दावर, अस्सलामुअलैकुम बाबा, कैसे हैं? वालेकुम सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा हूँ, चौकीदार दरवाजा नहीं खोल रहा। मेरे ख्याल कहीं गया हुआ है, जरा दरवाजा खोलो। वो शायद नमाज के लिए गया वो।
रुके मैं देखती हूँ। अच्छा। नवेरा बीबी, बाहर आपके बाबा आए हुए हैं। अब क्या करूं? पप्पू को पता चल जाएगा तो बहुत नाराज होंगी वो। तो आप उनको बता दें कि डॉक्टर साहिबा ने मना किया है, आप उनको अंदर आने की इजाजत नहीं दे सकती। अपने बाबा से ये बात कैसे कहेंगी? नहीं नहीं, वो वैसे ही बहुत परेशान है, मैं उन्हें ये बताऊंगी तो वो और परेशान हो जाएंगे। आप ऐसा करें, अपने बाबा के साथ चली जाए, मैं अमल बेबी को देख लूंगी। हाँ, तो आप उनको कह दीजिएगा कि आपका दिल कर रहा था बाहर जाने का। मैंने उनसे आज तक ऐसी कोई फरमाइश नहीं की है, अब कैसे कर दूं? अब तो करनी पड़ेगी, वरना सच जानकर उन्हें बहुत दुख होगा। मैं जब तक उन्हें बातों में लगाता हूँ, आप जल्दी से आ जाइए। आप चले नवेरा बीबी, मैं अमल बीबी को देख लूंगी, आप आ जाए। वालेकुम सलाम। मैं माफी चाहता हूँ, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। नवेरा, तुमने अपने साथ खुद ज्यादती की है। तुम्हें ताबर से निकाह नहीं करना चाहिए था। तलत को मैं जानता हूं अच्छी तरह से, वो तुम्हें कभी भी कबूल नहीं करेगी। बाबा साहब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मैं खुश हूँ क्योंकि अमल बहुत खुश है। मेरे इस फैसले ने अमल को एक नई जिंदगी दी है। आप जानते हैं, जब वो मुस्कुराती है तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया है। तुम एक बार मुझे अमल से मिला तो दो, मैं नाना हूं उसका। बाबा अभी नहीं मिल सकते, वो असल में दावर और पप्पू चाहते हैं कि माहम की असलियत अमल को कभी ना पता चले। अभी तो बेटा वो बहुत छोटी है, उसे क्या पता चलेगा। प्लीज एक बार मिलवा दो मुझे उससे। पता नहीं इस रिश्ते में क्या कशिश है, अपनी नवासी से मिलने की, प्यार करने की एक अजीब सी कशिश है। तुम्हें पता है, लोग सही कहते हैं, असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। प्लीज बाबा, आई एम सॉरी, थोड़ा सा वक्त है मुझे, मैं मिलवा दूंगी। आप रिदा के पास क्यों नहीं चले जाते? आपकी बात हुई है उससे? आप उसे लंदन मिलने चले जाएं, वो बहुत खुश होगी आपको देख के। आपका तो वीजा भी है। हाँ, चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन टिकट वगैरह। क्या हुआ? क्या बात है? क्या छुपा रहे हैं आप? पापा प्लीज बताएं मुझे। सब कुछ खत्म हो गया बेटा, रुपया, पैसा, बिजनेस सब खत्म हो गया। क्यों, कब और कैसे, इस बारे में कुछ मत पूछना मुझसे। एक आखिरी उम्मीद है, जा रहा हूं आज क्लाइंट के पास, देखो शायद कुछ। मैं चलूं आपके साथ? तुम क्या करोगी जाके? मैं आपके साथ जाऊंगी ना तो उन लोगों को लगेगा कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ कोई है, और आपको भी हिम्मत रहेगी।
बाबा मैंने आपके बिजनेस के बारे में सब कुछ पढ़ा हुआ है, सब ऑनलाइन पढ़ लिया था मैंने। तुम मेरे काम के बारे में पढ़ती रही, क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहती थी अपने पापा के बारे में कि वो क्या करते हैं, किस तरह इतनी मुश्किल से 2 घर चलाते हैं। और फिर मुझे ऐसा लगता था जैसे ये सब जानकर मैं आपके बहुत करीब हो रही हूँ। क्या प्रपोजल लेके जा रहे हैं आप उनके पास? मैं आपकी हेल्प करूंगी, बताएं मुझे। पापा मुझ पर भरोसा करें, मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगी। बेटी हूं आपकी। मैं बस ये देखना चाह रही थी कि आपने उन्हें क्या कोट्स दिए हैं। हम ना थोड़ा कम कर सकते हैं इन कोट्स को, उनको कन्विंस करने के लिए। अगर मार्केट से कम रेट्स देंगे तो वो हमें फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट देंगे। बस हमें उनकी थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ानी होगी, रेट्स कम हो सकते हैं बाबा। फोन आया उनका? नहीं साहब, सिर्फ मैसेज आया था कि लेट हो जाऊंगी और अमल का ख्याल रख लो। लेकिन साहब वो तो इतना रो रही है कि किसी से चुप ही नहीं हो रही, इसलिए आपको फोन किया, क्योंकि बीवी जी का नंबर लग नहीं रहा था। कोई बात नहीं, मैं अमल को देख लूंगा। एक काम करो, हॉस्पिटल फोन करके सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। ठीक है साहब। आ गए। मुझे ना बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हम ही को मिलेगा। मैंने ना सारी तैयारी कर ली और सारी ईमेल्स इन लोगों को भेज दी हैं और इनका अच्छा रिस्पांस आया। मुझे ईमेल पे भी अच्छा रिस्पांस आया है। हाँ हाँ इंशाल्लाह। क्या हुआ बाबा, आप परेशान हैं? क्या आप ये सोच रहे हैं कि किसी ने पूछा आपसे कि मैं कौन हूँ तो आप क्या कहेंगे? बाबा आप कह दीजिएगा मैं आपकी असिस्टेंट हूँ। नहीं, तुम मेरी बेटी हो। मुश्किल से इसे चुप करवाया, इसने फीड भी ले लिया, अब तो इसे सो जाना चाहिए। समझ नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है। सर ये शायद नवेरा बीबी को मिस कर रही है। बच्चे अपनी माँ के आदी होते, इसलिए वो किसी से नहीं समझते। वालेकुम सलाम। मेरा नाम ताहिर गिलानी है, मेरी आपसे बात हुई थी। अभी मेरी बेटी नवेरा है। माशाल्लाह। प्लीज तशरीफ रखिए। जी थैंक यू।
जी ताहिर साहब। जी असल में हमारा बहुत बड़ा बिजनेस था पहले, हम पूरे पाकिस्तान में गारमेंट सप्लाई करते थे और फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था ईमेल के ऊपर कि हमारी 2 टाइप्स की प्रिंटिंग होती है, रोटरी और फ्लैट बेड। तो आप कौन सी पसंद करेंगे? आज मेरे मुश्किल वक्त में मेरी ये बेटी मेरे साथ है। कोई हैसियत ही नहीं थी इसकी मेरी नजर में। मैं कितना गलत था। या अल्लाह, मैं तेरी रजा में राजी क्यों नहीं हुआ। अमल सो गई है। सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। इट्स ओके। तुमसे 24 घंटे काम लेना सही नहीं है। तुम्हारे साथ कोई मेड भी रख लेते हैं ताकि तुम फ्री होके जा सको। वैसे भी बहुत एहसान है तुम्हारे हम पर। मैंने ये सब एहसान समझकर नहीं किया है, बहुत जरूरी था, वरना मैं नहीं चाहती। और नहीं, तुम्हें जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि माम की तरह तुम भी इस घर में फील करो कि तुम्हारी जिंदगी रुक गई है। तुम्हें जहां जाना है जाओ, और बताने की जरूरत भी नहीं है। जस्ट मेक श्योर कि मेरी और मेट की गैर मौजूदगी में नहीं जाना, ठीक है ना? मैंने आपसे कहा ना। मैंने कहा ना, तुम्हें अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक हासिल है। मैं तुम और अमल एक मजबूरी की वजह से जुड़े, और मैं जानता हूं मजबूरियां ज्यादा देर निभाई नहीं जाती। आपने इतना कुछ सुना दिया मुझे, बिना ये सोचे कि शायद मैं किसी मुश्किल में भी हो सकती थी। मुझे आपसे ही उम्मीद नहीं थी। पहले मैंने सोचा था कि मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, लेकिन अब शायद इसकी जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी। उससे मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। तुम किस मुश्किल में पड़ गई थी? कुछ नहीं। तुमने भी कहा ना किसी मुश्किल में पड़ गई थी, क्या हुआ था? मैंने ये नहीं कहा है, मैंने कहा है कि आपने मेरी बात सुने बगैर फैसला सुना दिया। तो अब पूछ लेता हूं, कहां गई थी? मुझे नहीं बताना। सॉरी, बहुत परेशान हो गया था मैं। इस घर में मेरी जिम्मेदारी, और ऐसा कुछ मत करना जो आपने सोचा भी कैसे कि मैं कुछ गलत कर सकती हूँ? मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि आप मेरे बारे में कुछ भी गलत सोचें।
तो तुम बता दो किसे क्या है। मुझे नहीं बताना, आप बहुत स्मार्ट है ना, आप खुद ही समझ लें। नहीं तुम बताओ, खुद को समझती क्या आखिर? अमल की आया। इस घर में नौकरानी से ज्यादा हैसियत नहीं है मेरी, वरना आप मेरे साथ इस तरह का सलूक ना करते। ये कुछ सामान है, मुझे बाहर से ला दो प्लीज। ऐसा है कि घर में जरूरत का सारा सामान मौजूद है। क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है? दिल चाह रहा होगा ना मुझे जान से मार दो, लेकिन सॉरी, अब ये तुम्हारे बस में नहीं है। हाँ, कभी अगर तुम यहां से निकल पाई तो शायद, लेकिन उसका चांस नहीं है। रियली सॉरी। नहीं, मैं बहुत खुश हूं। कम से कम तुम फेयर गेम तो खेल रहे हो, वरना पहले तो तुमने झूठ और मक्कारी से काम लिया है। मैंने कब मक्कारी से काम लिया भाई? तुम ही ने तो मुझसे कहा था कि शादी के बाद। कहा था तुमने भी, बहुत कुछ था दावर से, लेकिन फिर तुमने उसके साथ क्या किया? उसे धोखा दिया, बेवफाई की, उसे लूटा ना। मैं तो ये सब कुछ तुमसे ही सीख रहा हूं। पछताओगे तुम। पछताया मैं तब था जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, और उस बेइज्जती की वजह से मेरी मामा इस दुनिया से चली गई थी। खैर, चाय का टाइम हो रहा है, चाय बना कर लेकर आओ। जहां यह आप गलती करता है वहां मेरा बेटा हो जाता है, वरना आपका तो कुछ लगता ही नहीं। बर्बाद करके रख दिया इस लड़के ने मुझको। एक गलती बेचारे से क्या हो गई, आप तो हाथ धो के उसके पीछे ही पड़ गए। हद हो गई। अपने आप को देखा है, चलता हुआ बिजनेस ठप कर दिया और अब ट्राई भी नहीं कर रहे। ऐसा थोड़ी होता है। बेटा क्या जवान हुआ, तुम्हारे तेवर नहीं बदल गए कुछ? आप भी तो पहले जैसे नहीं रहे ना, कमाते तो है नहीं, सिर्फ उड़ाते ही रहते हैं। जब कमा के देता रहा तो ठीक था, आजकल हाथ तंग है तो नजर ही बदलनी तुमने। बड़ा करती हो ना इस पे, इससे कहो ना कोई बड़ा डाका मारे। मोबाइल चोरी से घर नहीं चलता। सिर्फ बातें सुनाते रहते हैं, ये नहीं कि कम से कम नौकरी कर लें कोई। नौकरी करने की मेरी उम्र नहीं है, इसकी है। अरे इसकी उम्र है नौकरी करने की, 20 साल का है मेरा बच्चा। बच्चा है, गन पॉइंट पे डाके मार सकता है, नौकरी नहीं कर सकता। कैपिटल तो आपके पास है डैड, अगर आप इसे इस्तेमाल कर लें, कुछ चोरी और डाके डालने की क्या जरूरत है? कौन सा कैपिटल? नवेरा है कैपिटल। अरे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, ठंडे दिमाग से मेरी बात सुने। अपने फजूल से भांजे से तलाक करवाएं उसकी। ऐसी पार्टी है मेरे पास, इतना पैसा है उनके पास कि आपकी सोच है। नवेरा की तलाक कहां से बीच में आ गई? अरे 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 डैड, आप समझे नहीं। नवेरा की हम दूसरी शादी करवाएंगे, जितना मर्जी महर मांगेंगे ना,
वो देंगे, जैसे दावर से मांगा था। बस एक मसला है, वो जो लड़का है ना वो आपसे थोड़ा सा ही छोटा है। समझ रहे ना आप मेरी बात को? तुम मुझसे मेरी बेटी बेचने की बात कर? हाँ? बेटी? आप तो उसे बेटी मानते ही नहीं थे, उसी वजह से तो आपने दूसरी शादी की थी। और अब मैं फायदा उठाने की बात कर रहा हूं तो आपको बुरा लग रहा है? मैं सच बता रहा हूं, अगर ये शादी हो गई ना तो इतने पैसे मिलेंगे कि हम सारी जिंदगी आराम से बैठ के खाएंगे। उठो, उठो। शर्म नहीं आती? निकल जाओ अभी मेरे घर से, निकल अभी, निकल यहां से। छोड़े इसको, ये कहीं नहीं जाएगा। आपको जाना तो निकलिए यहां से। अच्छा ठीक है, अगर ये नहीं जाता तो मैं ही चला जाता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा। हलवा बना रही थी तो आपकी याद आ गई। कैसे हैं आप? ठीक हो बेटा, तुम बताओ तुम कैसी हो? फर्स्ट क्लास, मज़े में। आपने कहा था आप फ़ोन करेंगे तो मैं इंतज़ार कर रही थी। हाँ, दिमाग से निकल गया। बाबा सब ठीक है ना? ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ सही नहीं है? नहीं बेटा, सब ठीक है। खाएं, आपकी कसम के सब ठीक है। हेलो हेलो बाबा। हाँ बोलो। बाबा आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ। आप ऐसा करें, आप फौरन वीडियो कॉल पर आए। आप हैं कहाँ पर? मैं मस्जिद पे हूँ, वीडियो कॉल पे नहीं आ सकता। मस्जिद में? हाँ, मैं नमाज पढ़ने के लिए आ गया था। लेकिन अभी तो नमाज का टाइम नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? आप रो रहे हैं बाबा? नहीं नहीं नहीं, मुझे बताएं क्या हुआ है। कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? आपको मुझे बताना पड़ेगा वरना मैं अभी आ रही हूँ आपके पास। मैंने घर छोड़ दिया है। घर छोड़ दिए? क्यों? पापा क्या हुआ है? मुझे बताएं तो सही। बस छोड़ो। तो
बाबा आप क्या करेंगे? आप कहाँ जाएंगे? पता नहीं, वही तो सोच रहा हूँ। आप हमारे घर चले जाएं, मैं तो यहाँ पर हूँ और अम्मी रिदा के पास, आप वहाँ रह सकते हैं। हाँ, ये तो ख्याल ही नहीं था मुझे। तुम्हारी अम्मी को तो कोई इतराज नहीं होगा? मैं पूछ लेती हूँ उनसे। पूछा तो फिर हर बात बतानी पड़ जाएगी। हाँ ये तो है। अच्छा आप फिलहाल घर तो जाएं। चाबी कहाँ है घर की? चाबियाँ मेरे पास है, आप घर जाएं, मैं भी फौरन पहुँचती हूँ। ठीक है बाबा? ठीक है। अनीस भाई, अरे अमल सो गई क्या? जी हाँ, सो गई है। अच्छा, और नवेरा? नवेरा, उसे कुछ काम था, वो जरा बाहर गई है। काम से गई है? और कैसे गई है? एक ड्राइवर तो छुट्टी पे है और सलीम मेरे साथ था। मैंने अपने एक दोस्त से गाड़ी ड्राइवर अरेंज करवा दिया था। ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी कि दोस्त की गाड़ी मंगवानी पड़ी? अजीब लोग हो, जो मर्जी आया करो। आपने इतना कुछ सुना दिया मुझे, बिना ये सोचे कि शायद मैं किसी मुश्किल में भी हो सकती थी। मुझे आपसे ही उम्मीद नहीं थी। पहले मैंने सोचा था कि मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, लेकिन अब शायद इसकी जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी। गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। तुम किस मुश्किल में पड़ गई थी? कुछ नहीं। तुमने भी कहा ना किसी मुश्किल में पड़ गई थी, क्या हुआ था? मैंने ये नहीं कहा है। मैंने कहा है कि आपने मेरी बात सुने बगैर फैसला सुना दिया। तो अब पूछ लेता हूं, कहां गई थी? मुझे नहीं बताना। आखिर नवेरा जाती कहां? इस तरह बगैर बताए अचानक क्यों खुद चले जाना? स्ट्रेंज। अरे बेटा, ये तुम क्यों कर रही हो? मैं कर लूंगा, रहने दो। अरे आपको क्या पता है कि साफ चादरें कहाँ रखी हुई हैं? वैसे जी तो चाह रहा था कि तुम्हारे कमरे में जाके सो। मेरे कमरे में? वहां मेरा सारा पुराना सामान रखा है और हर चीज के साथ मेरी याद जुड़ी हुई है। अगर आपको इतना अच्छा लगा है तो आप पूरा दिन उस कमरे में गुजार सकते हैं, लेकिन रात को यहाँ सोने के लिए आ जाइएगा, क्योंकि मेरा मैट्रेस बहुत पुराना हो गया है ना। क्या हुआ बाबा? बहुत ज्यादती की मैंने तुम्हारे साथ, और तुम मेरी सबसे अच्छी बेटी निकली। मुझे माफ कर दे।
आप तो मेरे बाबा हैं ना, और बाबा माफी मांगते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आप तो मुझे डांटते हुए अच्छे लगते हैं। अच्छा, ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है, जाके डाइनिंग टेबल पर बैठे मैं गर्मा गर्म रोटी बना के लाती हूँ। नहीं, तुम इस वक्त कहाँ खाना बनाओगे? वैसे भी तुम्हें अपने घर जाना होगा। ये भी मेरा घर है और आप भी मेरी जिम्मेदारी हैं। चले जल्दी से डाइनिंग टेबल पर आइए। नवेरा है कैपिटल। अरे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, ठंडे दिमाग से मेरी बात सुने। अपने फजूल से भांजे से तलाक करवाएं उसकी। ऐसी पार्टी है मेरे पास, इतना पैसा है उनके पास कि आपकी सोच है। नवेरा की तलाक कहाँ से बीच में आ गई? अरे 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 डैड, आप समझे नहीं। नवेरा की हम दूसरी शादी करवाएंगे। जितना मर्जी महर मांगेंगे ना आप, वो देंगे, जैसे दावर से मांगा था। बस एक मसला है, वो जो लड़का है ना, वो आपसे थोड़ा सा ही छोटा है। समझ रहे ना आप मेरी बात को? तुम मुझसे मेरी बेटी बेचने की बात कर? हाँ? बेटी? आप तो उसे बेटी मानते ही नहीं थे। उसी वजह से तो आपने दूसरी शादी की थी। निकल जा अभी मेरे घर से, निकल अभी, निकल यहां से। छोड़िए इसको, ये कहीं नहीं जाएगा। आपको जाने तो निकलिए यहां से।